ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, प्रथम स्कंध 8वां अध्याय 27वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। टुगेदर। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यापतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यापतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यापतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। एनी टाइम यू वांट टू आर्ग्यू विथ अ मायावादी, यू शुड कोट दिस श्लोका। हु इज द लॉर्ड ऑफ ऑल अद्वैतवादीज? कृष्णा। तो पिछले वाले श्लोक में हमने देखा था कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री ये डिस्क्वालिफिकेशंस है टू फीलिंगली कॉल आउट कृष्णा। जिनके पास ये बहुत ज़्यादा होता है, हाई बर्थ, बहुत ज़्यादा धन, सौंदर्य और ज्ञान, वो लोग भगवान को भावपूर्ण पुकार नहीं सकते हैं। जब का माला हाथ में ले सकते हैं वो लोग, लेकिन एम्प्टी बुलेट्स मारेंगे वो। आप समझते हैं एम्प्टी बुलेट्स? एक होता है जिसमें दारू भरा हुआ है बुलेट के अंदर, मारो तो पूरा तबाही। लेकिन अगर एम्प्टी बुलेट है, ठॉक 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 आवाज़ तो जोर से आता है उसका, लेकिन मरता कोई नहीं है। यू नो दैट? तो ब्लैंक्स बोलते हैं उसको। सिमिलरली हरि नाम जो है भगवान का, वी कैन फायर ब्लैंक्स और वी कैन फायर पावरफुल होली नेम ऑफ द लॉर्ड, जो पूरा चेतना में परिवर्तन लाएगा। तो जो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री के कारण मद प्राप्त किए हैं, वो लोग का जो जप होता है उसमें दम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें भाव नहीं होता वो जप करते समय कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, या भगवान के प्रति जो अप्रिसिएशन है, रिस्पेक्ट है, या सेवा करने की प्रवृत्ति है, उसको व्यक्त करने के लिए कर रहा हूँ जब। तो नमो अकिंचन वित्ताय, इसलिए कृष्ण को क्या कहा गया है? अकिंचन वित्त, कृष्ण का नाम है ये। जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके सब कुछ भगवान है। वित्त मतलब धन। अकिंचन लोगों के धन कौन है? कृष्ण है। जैसे हम देखते हैं सुदामा ब्राह्मण, कुछ नहीं था उसका, लेकिन कृष्ण थे। श्रीधर कोला बेचा, कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था, लेकिन कौन थे उनके पास? चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते थे उनके साथ, रोज उठ के घासा घिस करते थे उसके। तो ये है अकिंचन वित्त। इसीलिए हमें भी जब स्पेशली एज अ ब्रह्मचारी ये 3 क्वालिटीज अपनानी चाहिए। पहला है कि अटर सिंप्लिसिटी, एवरीथिंग शुड बी वेरी सिंपल। क्लोथ्स, फूड, our paraphernalia that we use, everything should be bare minimum simple. इतना सिंपल कि इससे नीचे और स्टैंडर्ड नहीं लिया जा सकता। इतना तो मिनिमम चाहिए। ऐसे हमें सिंपल रहना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दूसरा है
टेक मिनिमम गिव मैक्सिमम की मनोवृत्ति, हम कम से कम ले और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान करें। तो ये दूसरा गुण है। और तीसरा है अपनी भक्तिमय तपस्या पे कड़ा ध्यान देना चाहिए हमको। शुड फोकस ऑन दिव्य तप जो हम भगवान की सेवा में लिए हुए हैं, जैसे मॉर्निंग साधना है, स्टडीज़ है, या जो भी हमारे तपस्या पूर्ण कार्य हैं, उनको गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए। तब ये अकिंचन का जो भाव है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किस बात में अपना ममत्व या अहंकार जता रहा हूँ कि ये मेरा है, मैं ऐसा हूँ, ये सब क्या चल रहा है टाइम पास मेरा। और तब कृष्ण हमारे हृदय में आएंगे जब हम हरि नाम लेंगे, भागवत सुनेंगे, और हमारे कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेंगे। अकिंचन वित्ताय। और निवृत्त गुणवृत्तये, भौतिक गुणों के प्रति भगवान का कोई स्नेह नहीं है, उनका कोई उसका सरोकार नहीं है। सरोकार बहुत अच्छा शब्द है, लेना देना ही नहीं है। इट डजंट कंसिडर इट एनीथिंग वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट। हम क्या है, तीन गुणों को इतना चकाचौंध से उनके हम प्रभावित होते हैं। जैसे आप कभी मॉल गए हो, शॉपिंग मॉल, तो आपके मन में इच्छा आती कि नहीं आती है, ये खरीदना चाहिए, वो खरीदना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो खाना चाहिए, है कि नहीं। इसका मतलब है कि आप तीन गुणों से प्रभावित हो रहे हो। जो व्यक्ति मॉल में जाता है, उसको एक डायरी खरीदना था और एग्जैक्टली जाके वो डायरी उठाता है, काउंटर पे जाता है, पैसे देता है, बाहर निकल जाता है, वो समझना चाहिए कि वो क्या है, निवृत्त गुणवृत्त है। वो एक ही काम करता है जिसके लिए वो गया था, वहाँ जाके वो इधर उधर फंसता नहीं है। दैट मीन्स ही इज रियली फ्रीड फ्रॉम ऑल द मोड्स। तो इसलिए भगवान जो है वो निवृत्त है, रिटायर्ड है, इज डन विद ऑल दिस मटेरियल थिंग्स। कोई आकर्षण नहीं है उनको, इसलिए उनको क्या कहा गया है, निवृत्त गुणवृत्त। आई हैव टू टेक दिस कॉल। हरि बोल, पैसे पाठवा, उनके वो धन है। दूसरा निवृत्त गुणवृत्ति, वो तीन गुणों के प्रभाव के परे हैं। वो तीन गुणों का जो चकाचौंध है वो उनको आकर्षित नहीं करता, उनको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे ही तीसरा है अभी भगवान का नाम आत्मारामाय। आत्माराम मतलब आत्मतुष्ट, अपनी आत्मा में रमण करने वाला। तो जनरली हम क्या है, इंद्रियाराम, हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में आनंद लेते हैं हम लोग, या हम मनोराम, मन के ड्रीम स्टेट में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए हम लोग आनंद लेते हैं। तो वो भगवान ऐसे नहीं है। आत्माराम यानी आत्मा में रमण करते हैं। शांताय, भगवान इसीलिए परम शांत है। शम और दम, दम यानी मेंटल कंट्रोल, शम यानी बॉडी सेंसरी कंट्रोल, ये परफेक्ट है भगवान के पास। और कैवल्य पतये नमः। कैवल्य पति मतलब जो लोग कैवल्य के पीछे पड़े हुए हैं, अद्वैतवादी हैं, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं और भगवान के ब्रह्म रूप में विलीन होना चाहते हैं, उनके वो स्वामी हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए कि जीव परित्यागी हो ही नहीं सकता। जीवा हैज टू पजेस समथिंग ऑलवेज। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ अधिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए ही करता है, वरना वह उस चीज को छोड़ता ही नहीं जो उसके पास है कि नहीं। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता को त्याग करता है ताकि वो श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कर सके, है कि नहीं। आप गुरुकुल में आए, आपका प्लेफुल लाइफ आपने थोड़ा कम कर दिया ना। पहले वाला जो टाइम पास चल रहा था, फ्रेंड्स के साथ बैठ के गप्पे मारने का, कुछ भी आड़े टेढ़े गेम्स खेलते रहने का, आपने वो सब कम कर दिया ताकि आपको श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त हो। तो आपने कोई छोड़ा चीज़ कब, जब आपको कोई ऊंची चीज़ प्राप्त हो गई। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए क्या करता है, अपना पूर्व वाला काम छोड़ देता है। लोग जॉब ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे वांट मोर। तो वो बोलते हैं कि चलो इसको छोड़ दो, अभी उसके पास जाते हैं सेवा करने के लिए। इसी प्रकार भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता। लोगों को क्या लगता है, भक्त लोग भौतिक रूप से
एक्टिव नहीं है, बेकार का लाइफ है इसका। आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करने के लिए वो करता है ऐसा काम। उदाहरण देते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने भगवान की सेवा के लिए सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। ऐसे माना उन्होंने कि भौतिक जगत कुछ है ही नहीं, कौड़ी की कीमत का भी नहीं है। ऐसे उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए उसका त्याग कर दिया। ऐसे ही इनका वर्णन आता है भरत महाराज का। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यम विरूढ़ा ममतां जहो। उन्होंने भी ये सारा मलवत त्याग किया। जैसे आप नंबर 2 करते हो, है कि नहीं, तो आपको क्या अटैचमेंट रहता है क्या, अरे मेरे बॉडी का एक पार्ट अभी मेरे से विलग हो रहा है, कितना संभाल के रखा था मैंने इसको, हाँ मैं इसको छोड़ कैसे सकता, ऐसा कभी आता है मन में। जहौ युवैव मलवत। युवावस्था में थे वो, फिर भी ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को उन्होंने मल के जैसा त्याग कर दिया, पीछे मुड़ के भी देखा नहीं। इतना उनको हायर टेस्ट मिल रहा था स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करने में, आप समझ रहे हो। तो इसलिए ये जो सांसारिक दृष्टि से वो महापुरुष तो थे ही, लेकिन भौतिक दृष्टि से बढ़े चढ़े होने के कारण ही वो अच्छे महापुरुष बने, सबसे हाई क्वालिटी के। तो भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोशागार है। द रियल ट्रेजर इज कृष्णाज लोटस फीट। हरि बोल। हरि बोल। भक्तगण संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन उनका हृदय में एक बड़ा खजाना होता है। कौन है वो? भगवान के चरण कमल। और इसीलिए ये कभी भौतिक चीज़ों को या उसकी भौतिक गुणों की चकाचौंध को कोई महान नहीं मानते हैं। जो उदाहरण क्या है, सनातन गोस्वामी के पास एक पारस पत्थर था, उन्होंने उसको कूड़े की ढेर में फेंक रखा था। तो एक ज़रूरतमंद व्यक्ति आया, बोला मेरे शिवजी ने मेरे को स्वप्न में बोला है वृंदावन जाओ, सनातन गोस्वामी से मिलो और उनके पास पारस मणि है, वो ले लो, तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। तुम जिस भी लोखंड को उसका स्पर्श करोगे सोने में परिवर्तित होगा, तुमको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं, तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हो। तो ये भावना लेके वो आया था सनातन गोस्वामी के पास। तो क्या है आपके पास पारस मणि? तो सनातन गोस्वामी, हाँ होगा कहीं, देख लो, हाँ कूड़े के ढेर में पड़ा रहेगा। तो वो गया, बहुत सावधानी से ढूंढ के निकाला और खुश हो गया, पारस पत्थर मिल गया। 2-4 जगह टच भी करके दिखा रहेगा उसने, गोल्ड होता है कि नहीं, और हंसते कूदते वापस जाने लगा। थोड़ा अंतर जाने के बाद उसको समझ में आ रहे, ये व्यक्ति के पास पारस मणि था, लेकिन इसको मेरे जैसा अटैचमेंट ही नहीं है, वो कचरे में डाल के रखा उसने उसको। तो इसका मतलब इसके पास इससे भी ज़्यादा कुछ तो महान चीज़ है। वापस आया, तो सनातन गोस्वामी से पूछता है वो, डू यू हैव एनीथिंग बेटर? सनातन गोस्वामी, हाँ मेरे पास और इससे भी बढ़िया चीज़ है। बोले क्या है? सनातन गोस्वामी बोला, वो सब मैं देता हूँ, लेकिन इसको पहले फेंक के आओ तुम यमुना में। तो उसने अपना धाड़स करके फेंक के आया वो। सनातन गोस्वामी के पास वापस आया, उन्होंने उसके हाथ में हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जप करने के लिए माला दे दी और उसको नाम चिंतामणि कृष्ण प्रदान किया, द पारस पत्थर ऑफ कृष्णाज होली नेम। बोला कि ये हरि नाम अगर तुम लोगे, यू विल ट्रांसफॉर्म पीपल्स कॉन्शियसनेस इनटू दैट ऑफ गोल्ड। योर ओन कॉन्शियसनेस विल बिकम गोल्डन and you will have nothing lacking in your life. योगक्षेमम वहामी यहाँ। हरिनाम अच्छे से लो, सब जो चाहिए मिल जाएगा, जो है उसकी रक्षा होगी। सो इन दिस वे सनातन गोस्वामी taught him what is the highest. तो जब हमको दीक्षा लेनी होती है इस्कॉन में, तो हमारे गुरुजी भी इसकी परीक्षा करते हैं। आप में से कुछ लोगों को उपनयन चाहिए, कुछ लोगों को आगे चल के वेद विद्या चाहिए, और कुछ लोगों को इसके भी परे जाके अच्छा मतलब दीक्षा और
संन्यास भी शायद कोई वक्त ग्रहण करे, लेकिन ये सब मिलने से पहले क्या होगा? परीक्षा। और परीक्षा क्या है? जो भी आपके मन में पारसमणि बैठा हुआ है, हो सकता है वो कोई सुंदर स्त्री है, हो सकता है वो कोई बड़ा जॉब है, बड़ा पैसा है, हो सकता है वो कोई मैं ऐसा ये टाइप का प्रचारक बनूंगा, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनूंगा, मैं दुनिया पे छा जाऊंगा पूरा मैं। या हो सकता है वो पारसमणि है कि आपको कोई विद्वान बनना है संस्कृत का, उससे आप चीज़ों को गोल्ड बनाओगे, ऐसे आप सोच रहे हो। आप समझ रहे हो ना? तो ये नहीं होगा। वो गुरुजी जो है वो परीक्षा लेंगे कि अगर तुम जब तक हर एक वस्तु को भगवान के साथ जोड़कर आध्यात्मिक रूप में नहीं देख सकते हो, जब तक तुम्हें आत्मा और पदार्थ में अंतर दिखाई नहीं दे रहा, तब तक तुम्हारा जो भौतिक लोभ है वो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ चलता रहेगा। तुमको लगेगा कि ये भी करता रहता हूँ, मटेरियल एंजॉयमेंट, और थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ भी जारी रखूँगा मैं। और यही कारण है वी विल नॉट विन द फेवर ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर. Our spiritual master will test us by providing all these facilities and then see how we respond. अगर हम कहीं अटक जाते हैं तो वो समझ जाएंगे ये प्रामाणिक नहीं था, इसके हृदय में भौतिक भावना बहुत कूट कूट के भरी थी, इधर तक ही इसका जर्नी था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगले लाइफ टाइम में देख लेंगे. तो भौतिक दृष्टि जब होती है हमारी, या हम जब भौतिक विकास कर लेते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़ा डाल देती है वो. इसलिए हमें डरना चाहिए. टू मच ऑफ मटेरियल ऑप्यूलेंस, टू मच ऑफ मटेरियल विजन इन लाइफ. जैसे हमारे गौरांग गुरु बताते हैं, उन्होंने जब पहली बार उन्होंने भागवत कथा बोलनी शुरू की, इतने फेमस होने लगे वो. एक भक्त हैं, उन्होंने उनके लिए एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया, पंडाल प्रोग्राम, 25,000 लोग आके सुन सकते हैं, पूरे 7 दिन भंडारा होएगा, प्रसाद वगैरह, और इनको पूरा बाजा वाजा बजा के डामाडोल कर सब साज सज्जा के साथ व्यासासन पे बिठा के प्रॉपर आरती उतार के इनसे सुनने के लिए लोग तैयार थे. तो राधानाथ महाराज ने बुलाया उनको अपने रूम में. पहला इंट्रोडक्शन लाइन कॉन्वर्सेशन का, whenever my disciples become extremely successful, great fear overcomes my heart. बहुत ज़्यादा यश प्राप्त करता है मेरा कोई शिष्य, मेरा हृदय में डर बैठ जाता है. दूसरा लाइन, people far bigger than you and me have fallen down. तुमसे और मेरे से बड़े चढ़े भक्त भी पतित हो चुके हैं. And you should be very careful not to fall into that trap of fame and prestige and become so famous that you lose your soul to Maya. ऐसा डोज दिया तो ये डर गए. गौरांग गुरु बोलते हैं, फिर बोला क्या करना है? महाराज ने बोला ना बोल दे उनको. तो उन्होंने बोला इतना सारा अरेंजमेंट करके बैठे वो लोग, उसका क्या करें? महाराज, यू टेल देम नो, यू टेल देम आई एम नॉट अ प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर लाइक द वे अदर्स डू. I will do some katha for your own family. That much I can do. तो पॉइंट क्या था कि दिस इज हाउ स्पिरिचुअल मास्टर प्रोटेक्ट्स अ डिसाइपल फ्रॉम गोइंग अस्ट्रे. और वो शिष्य भी महान है जो अपनी क्या कहते हैं सो कॉल्ड बड़ी चढ़ी अवस्था को साइड में रख के गुरु जी के चरणों में दंडवत डाल के वो आदेश पालन करने के लिए तैयार है. और इसी के कारण वो भक्ति में पतित नहीं होते हैं या उनकी उन्नति रुकती नहीं है. ऐसा भौतिक विकास जीव के भौतिक शरीर के बंधन में उसको उलझा देता है. भौतिक कष्ट फिर आते रहते हैं. इसीलिए भौतिक प्रगति को अनर्थ कहा गया है. इंटरेस्टिंग. मटेरियल एडवांसमेंट इज कंसिडर्ड अनर्थ. वास्तव में है भी ऐसा ही. वर्तमान समय में अभी उदाहरण देखिए. प्रभात कहाँ से कहाँ टॉपिक ले जाता है. भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट या आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक का प्रयोग. हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं ना. हरी बोल, गेट अप. व्हाट इज योर प्रॉब्लम?
क्या है? I'm not doing anything, bro. He disturbed me. Yesterday also I not. गाजर में क्या है प्रभु जी? गाजर? लेकिन तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? वर्तमान समय की भौतिक प्रसंग में स्त्रियाएं जो है वो आधे डॉलर का लिपस्टिक लगाती है और इससे वो पुरुषों को आकर्षित करके उनको लुभाना चाहती है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने के कारण ही मनुष्य की शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है, उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त ही नहीं होता, जो मनुष्य जीवन की मुख्य आवश्यकता है। तो हम स्त्रियों पर हंस सकते हैं कि वो लिपस्टिक लगाती है और 5 किलो थप्पी का पाउडर लगाती है, तो पुरुष भी कोई कम नहीं है, पुरुष भी ऐसे बहुत सारे चीज़ करते हैं। मेरा एक पार्टनर था, रूम पार्टनर, हॉस्टल में ब्रिल क्रीम लगाता था वो बालों में, और वो 45 मिनट ना सिर्फ बाल संवारता था। इट्स लाइक अ साधना एवरीडे, घुमा रहा है और जाके जानबूझ के हम उसको थोड़ा बाल को छेड़ देते थे। वो इतना भड़क जाता था, उसके बाद उसको लगता था उसके अस्तित्व पे आघात हुआ है कोई, बाल को छेड़ा तूने। अरे बाल ही तो है वो, क्या है उसमें? जैसे कुत्ते के बाल होते हैं या और किसके होते हैं, शेर के होते हैं, बकरी के बाल होते हैं। तुम्हारे भी ऐसे ही बाल है, ऐसा क्या एक्स्ट्रा क्या है उसमें? तुम्हारे क्या डिवाइन है क्या बाल? लेकिन उसको लगता था कि बहुत स्पेशल है। और 45 मिनट में पक जाता था। मेरा 6 माला होने तो को कंघी कर रहे हो बैठ के एवरी मॉर्निंग द सेम साधना दैट इज डूइंग। सो दिस इज हाउ प्रभुपाद इज सेइंग यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने देखा था पिछले बार एक गुरुकुल में आया था लड़का, उसके पास ना पूरा कॉस्मेटिक्स का किट था, 2 साबुन, फिर कोई अलग अलग क्रीम्स, मतलब रात को सोते समय एक क्रीम, उठने के बाद नहाने के बाद एक दूसरा क्रीम, फिर उसके बाद कहीं ओकेजन पे बाहर निकल के जाना है तो उसके लिए अलग, और फिर परफ्यूम्स, ये वो। मैंने पहली बार वो देखा, मैंने बोला आप ब्रह्मचारी है एग्जैक्टली है कौन? यू आर मूवी एक्टर, हु आर यू? सारा उठा के फेंक दिया मैंने। वो हैड हार्ट अटैक है ना इन हिज लाइफ, क्या ऐसा कोई कर सकता है मेरे साथ? मैंने उसको बुलाया मेरे घर में, मेरा क्या होता है वो टॉयलेट किट खोल के दिखाया उसको मैंने। आई हैव ओनली 4 थिंग्स, एक है वो शेविंग का ये रेज़र, उसके ब्लेड्स, सोप एंड ब्रश, एंड दैट्स इट, खत्म। टूथपेस्ट, एक्स्ट्रा सामान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी ज़्यादा से लगाऊंगा कभी तो तेल लगा दूंगा अभ्यंग, बस। दैट्स ऑल दैट इज टू द बॉडी। आई डोंट इवन कीप अ शेविंग स्टब, अ शेविंग क्रीम, एंड देन व्हाट एल्स, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो मैं साबुन बॉडी को रगड़ता हूँ वही मैं दाढ़ी के लगाता हूँ, ख़त्म। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग कुछ करना है लाइफ में। और ये अभी नहीं, 35 साल से यही चल रहा है काम। टाइम है किसको वेस्ट करने के लिए? एक सब क्या चल रहा है ये? तो इसीलिए आप किसी भी मॉल में जाइए, इतनी चीज़ें होती है वहाँ पे, उसमें से कौन सी चीज़ आध्यात्म के लिए काम में आती है? मतलब अध्यात्म यानी आत्मा का विकास करने के लिए या आपका कृष्ण प्रेम बढ़ाने के लिए काम आती है। और शरीर के साज सज्जा के लिए, नेल्स के लिए कितने आइटम्स, हेयर के लिए कितने आइटम्स, दांत के लिए कितने आइटम्स। बॉडी मेंटेनेंस खतरनाक चल रहा है, आत्मा मर रही है अंदर, उसको कोई खाना नहीं खिला रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज़ रॉन्ग। अगर हम ऐसे रहेंगे विल नेवर अटेन कृष्णा इन अवर लाइफ। चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास दूसरा उदाहरण है। अभी लिपस्टिक करके माताओं को धोया, अभी दूसरा वो साइंटिस्ट को धो रहे हैं। क्यों? दिस अटेम्प्ट शोज दैट दे आर नॉट वांटिंग टू बिकम अकिंचना, मटीरियली एग्जॉस्टेड, दे आर वांटिंग टू गो ऑन एक्सपांडिंग देयर मटीरियल डिमांड्स। इससे भी शक्ति का अपव्यय होता, क्योंकि चंद्रमा तक पहुंचा भी जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल नहीं होने वाली है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलते ही रहेगा, है कि नहीं? और इसीलिए भक्त लोग ये सब कामों में अपना टाइम पास नहीं करते हैं। वो देखते हैं आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ करने वाला है अगर ये काम मेरा, वो पहले से उसको टाटा बाय बाय बोल देता है।
अभी भगवान आत्माराम क्यों है? भगवान के पास अन्यों के लिए लेन देन रखने लायक कुछ है नहीं, इसलिए उनका नाम है आत्माराम। मतलब भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं कि तुमसे कुछ प्राप्त करना है। या भगवान अगर तुमको बहुत कुछ दे भी रहे तो उनका ऐसा नहीं है कि देयर इज माई एक्नॉलेजमेंट रिसीट। तो इसीलिए उनको आत्मतुष्ट कहा गया है। दूसरा, वे भगवान के अस्तित्व में जो एकाकार होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, ऐसे अद्वैतवादियों के लिए भी स्वामी हैं, क्योंकि वो उनको अपने में एब्जॉर्ब करके उनके तपस्या का या उनके साधना का फल उन्हें प्रदान करते हैं। अनलेस कृष्णा अलाउज, हाउ विल दे गेट इनटू ब्रह्म ज्योति? इसलिए वो कैवल्यपति कहे गए हैं। लेकिन भक्त जो है वो ऐसे ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करके बैठना नहीं चाहते हैं। वो दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं जो भौतिक नहीं होती। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? भरपूर, थोड़ा लंबा था। हाँ, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए, मटेरियल एडवांसमेंट के लिए ज़्यादा खिटखिट नहीं करना चाहिए। यस। कुछ नहीं होगा तो ही भगवान। हाँ, कुछ नहीं होगा नहीं, हमारे पास कुछ भी हो वो हमारा नहीं है, वो भगवान की सेवा के लिए है। ये ऐसा भाव हम धारण करेंगे तो भगवान हमारे बनेंगे। राजा भी भक्त बन सकता है, भिखारी भी भक्त बन सकता है। हाँ, भिखारी के पास कुछ है नहीं प्रोप्राइटरशिप क्लेम करने के लिए, और वो कृष्ण की साधना भक्ति अच्छे से कर रहा है। राजा के पास बहुत कुछ है, लेकिन वो मानता नहीं कि वो सब मेरा है। वो मानता है कि वो कृष्ण की सेवा के लिए। जैसे आप तिरुवनंतपुरम गए हो, कौन है वहाँ पे? अनंत पद्मनाभ नाम के सबसे रिचेस्ट डेटी है वर्ल्ड के। उनके तहखाने में कितना धन है किसको ही मालूम नहीं। और वो किसने दिया? वो पूर्व राजाओं ने भगवान की सेवा में दिया। जैसे हमारे राजा कुलशेखर थे, उधर से आए वो, तब से 5000 वर्ष पूर्व। राजा कुलशेखर का सिस्टम था, हर दिन राज्यसभा में जाने से पहले सुबह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते थे, भगवान के सामने दंडवत करते थे, आज मैं क्या क्या अकम्प्लिश करूँगा आपकी सेवा में, वो पूरा बताते प्लान। फिर जाके रूल करते थे, निर्णय लेते थे, डिसीजंस लेते थे, सब कुछ। तो उसके बाद वापस आते थे शाम को, मंदिर में आके दंडवत डालते थे, भगवान को रिपोर्ट देते थे, आपकी ओर से राज करते हुए मैंने आज ये निर्णय लिए, ये दंड दिए, ये उपलब्धि हासिल की, है कि नहीं। फिर घर जाते थे। दैट मीन्स दैट किंग इज़ नॉट थिंकिंग किंगडम इज़ माइन। वो मालूम है अनंत पद्मनाभ स्वामी का किंगडम है, मैं तो एक छोटा मोटा दास हूँ उनका, उनकी ओर से सेवा कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ आवर मूड शुड बी। दैट इज कॉल्ड अकिंचना। समझ में आया? नंदन, समझ में आया? हम अपने आत्मा को फीड करना चाहिए, अपना बॉडी को। बॉडी को भी फीड करना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फीडिंग द आत्मा। बॉडी को मेंटेन करना अच्छे से। मिनिमम सर्विस लेना चाहिए, मैक्सिमम सर्विस देना चाहिए। हाँ, मिनिमम टेक मिनिमम सर्विस, गिव मैक्सिमम सर्विस। सबसे हाईएस्ट धरना। हाँ, सबसे अच्छा चिंतामणि, बेस्ट पारसमणि हरि नाम है भगवान का। हमें अगर जो पनीर लेना है तो हमें रिक्शा लेना है, तो उसके लिए हमें पहले परीक्षा देनी है। हाँ, कोई बाल काटने को तैयार नहीं, अभी भी उसको शाइनिंग मारना है लड़कियों के ऊपर। उसको कैसे उपनयन दिया जा सकता है? कहाँ से वो वेद शिक्षा शुरू करेगा? यस। If we get anything, like we get famous or lot of money, then we should always offer it to Guru and Krishna and use it in Krishna's service. Correct. Whenever we get a lot of money or fame or any opulence, we should give it back in service of Guru and Krishna, not keeping it for ourselves. Yes. हमें मतलब ऐसा कोई मिसयूज जो जिसका कोई काम नहीं हो वो चीज़ हमें खरीदनी नहीं चाहिए। हाँ, बिना मतलब के फालतू आइटम्स खरीदते नहीं बैठना चाहिए हमें। कभी कभी हम डिमांड करते हैं ना हमारे पेरेंट्स से, इस टाइप का घड़ी लेके आओ,
उस टाइप का हेडफोन लेके आओ, इस टाइप का ये करके लाओ, यू नो। क्या करना है तुमको? श्रवण कीर्तन करने के लिए कुछ बेसिक फैसिलिटी चाहिए, ना कि ये सब ड्रामा। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग 12-12 पेन मंगा रहे हैं घर से। बोला क्यों मंगा रहा है? बोलता है मेरे फ्रेंड ने मंगाया, मैं कैसे नहीं मंगाऊँ? ये क्या मूर्खता है? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।